कला के श्रम। रूप भेद। रूप भेद के द्वारा आत्मा और चक्षु द्वारा रूप की पहचान होती है। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम जयमंगला है, जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख है। रूप भेद के द्वारा रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है। कामसूत्र ग्रंथ के टीकाकार यशोधर पंडित है। रूप भेद के द्वारा आकृतियों की भिन्नता तथा दृष्टि का ज्ञान प्रकट होता है। प्रमाण। आकृतियों का ठीक ठाक अनुपात प्रमाण कहलाता है। प्रमाण के द्वारा वस्तु का ब्यौरा प्रकट किया जाता है। अनुपात लंबाई, चौड़ाई व शरीर रचना के माप प्रमाण के अंतर्गत आता है। कला आचार्यों ने प्रमाण की दृष्टि से 5 रूपों को बतलाया है। शुक्राचार्य ने पुरुषाकृतियों के 5 भेद बताए हैं। फर्स्ट नर, सेकंड क्रूर, थर्ड असुर, फोर्थ वामन और फिफ्थ कुमार। मानव साधारण 8 ताल, उत्तम 9 ताल, भयानक मानव 12 ताल, राक्षस 16 ताल, कुमार 8 ताल, बालक 5 ताल। प्रमाण का एक अंग ताल कहलाता है। प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है। प्रमाण में एक ताल 12 अंगुलियों का होता है। भारतीय कला मनुष्यों ने मानव शरीर को 7.5 भागों में बांटा। माइकलएंजेलो ने मानव देहाकृति को 8 भागों में बांटा है। भारतीय कला मनीषियों ने प्रमाण को ताल, कार्य प्रमाण अथवा मनोपत्ति के नाम से भी संबोधित किया है। प्रमाण शब्द को प्रमा नाम से भी संबोधित करते हैं। प्रमाण को ही संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। आदर्श मनुष्याकृति के लिए भारत में 9 ताल प्रमाण निर्देशित होते हैं। 12 अंगुल बराबर एक सिर होता है। सिर को 4 भागों में बांटा गया है। केश, ललाट, नासिका, ओष्ठ। भाव। आकृति की भंगिमा को भाव कहते हैं। भाव कला को अभिव्यक्ति देती है। भारतीय चित्रकला में भाव अभिव्यंजना को बड़ा महत्व दिया गया है। भाव का रसों से घनिष्ठ संबंध है। रस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम भरतमुनि ने किया। भरतमुनि ने 8 रसों और उनके 8 स्थायी भाव माने हैं। अभिनवगुप्त ने 9वां रस शांत रस का उल्लेख किया है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। श्रृंगार, रति, हास्य, करुण, शोक, वीर, उत्साह, रौद्र, क्रोध, भयानक, भय, विभत्स, जुजुत्सु, घृणा, अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य, शांत, निर्वेद। भाव किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होता है। चित्र सूत्र में कहा गया है कि घरों में श्रृंगार, हास्य तथा शांत रसों के चित्र रखने चाहिए। राजभवन तथा देवालय में सभी रसों के चित्र रखे जा सकते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, लांबन और उद्दीपन।
अनुभव के 3 भेद होते हैं, जो है कायिक, मानसिक व सात्विक। संचारी भाव की संख्या 33 है। लावण्य योजना। चित्र में सौंदर्य की दृष्टि हेतु लावण्य योजना की जाती है। रूप कुमार ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में कहा है कि जिस प्रकार हथेली पर रखे मोती को हिलाने से उसके अभ्यंतर से तरलता निकलती प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंगों में लावण्य झलकता है। लावण्य योजना का अर्थ रूप का सौंदर्य अर्थात बाह्य सौंदर्य होता है। लावण्य योजना के द्वारा सुंदरता प्रकट की जाती है। सादृश्य का अर्थ होता है आकृति में समानता। किसी मूल वस्तु, पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को सादृश्य कहते हैं। चित्र सूत्र में सादृश्य को चित्र की प्रधान वस्तु माना गया है। प्रसन्न नेत्र को खंजन पक्षी के समान बताया गया है। स्थिर मुख को अंडाकृति के समान दिखाया गया है। बुद्ध चित्र की आकृति में दर्पण के प्रतिबिंब के समान सादृश्य होता है। वर्णिका भंग। वर्णिका भंग को चित्रकला की सबसे कठिन साधना माना गया है। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। चित्र रचना की सामग्री एवं रंगों का निर्माण, मिश्रण के नियम एवं चित्रण के में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रयोग वर्णिका भंग कहलाता है। प्रमुख रूप से 5 प्रकार के वर्णों का प्रयोग विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में किया गया। फर्स्ट लाल, सेकंड पीला, तीसरा सफेद, चौथा नीला व पांचवा काला। कला के तत्व। कला के तत्व 6 बताए गए हैं। फर्स्ट रेखा, सेकंड रूप, तीसरा रंग, फोर्थ तान, फिफ्थ पोत, सिक्स अंतराल। रेखा 2 सीमाओं या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। भारतीय चित्रकला में रेखा का बहुत महत्व है। प्रमुख रूप से रेखा 2 प्रकार की होती है, सरल रेखा तथा वक्र रेखा। जब किसी बिंदु या स्थान से एक ही तय दिशा में खींची गई रेखा सरल रेखा कहलाती है। किसी भी रेखा को खींचते समय यदि हम उसकी दिशा बदल दें तो वह रेखा वक्र रेखा कहलाने लगती है। चित्र सूत्र में कहा गया है, रेखा प्रसन्न त्याचार्य। बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव को अनुभूत रेखा कहते हैं। एक ही दिशा में बढ़ाई गई 2 रेखा जो किसी स्थान पर नहीं मिलती समांतर रेखा कहलाती है। एक ही स्थान पर बढ़ाई गई रेखा एक दिशा में आकर मिल जाए समांतर रेखा कहलाती है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का महत्व है। रेखांकन 8 प्रकार का होता है। रेखा के प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। सीधी, खड़ी, लंबवत रेखा ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। इसमें गौरव, दृढ़ता, संतुलन, स्थायित्व, आकांक्षा का प्रभाव होता है।
क्षैतिज रेखा पड़ी हुई रेखा या आधा रेखा होती है। इसमें प्रभाव स्थिरता, शांति, विस्तार, निष्क्रियता, विश्राम, आराम तथा मौन को प्रदर्शित करती है। कर्णवृत्त रेखा को आड़ी रेखा कहा जाता है। इसमें प्रभाव गति, नाटकीय, व्याकुलता, क्रियाशीलता, उत्तेजन आदि। कोणीय रेखा में संघर्ष, आघात, असुरक्षा, व्याकुलता, अस्पष्टता, तीव्रता आदि प्रदर्शित होती है। एक पुंज रेखा में स्वच्छंदता, शक्ति, विस्तार, प्रसार, प्रकाश, शोभा, अभिलाषा, एकाग्रता आदि प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। चक्राकार रेखाएं उत्तेजना, शक्ति, गति, भ्रम आदि का प्रभाव प्रदर्शित होता है। प्रवाही रेखाएं में गति, सुंदरता, माधुर्य, निरंतरता, प्रवाह आदि का प्रभाव प्रदर्शित होता है।